बुलावा आ गया, हम आ गए. Yes, okay. So, welcome back to Radio City Hip Hop 91 once again after 2 years. Thank you very much. Thank So, you very much. I just want to know about this EP. ये plan कैसे किया? यार एक्चुअली हमारा प्लान एक्चुअली सिंगल्स का था. हमने सोचा था कि हम सिंगल्स करेंगे और एक एक करके गाने बाहर रिलीज करेंगे, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन we realized it's best to put out more content. I had no tracks through Ink out yet, और बहुत जरूरी था मेरे लिए to put my work out, जिसे लोग सुने समझे, मेरा कहानी जाने. तो ये 3 ट्रैक्स एक्चुअली 3 बहुत अलग फेजेस में लिखा था मैंने. चल चल मेरे साथ, वांना बी रैपर और श्वपन. पहले मैंने चल चल मेरे साथ लिखा था, तो उसी ऑर्डर में ईपी पे भी आता है. Yes, पहले मैंने चल चल मेरे साथ लिखा था. चल चल मेरे साथ is my favorite. क्या बात है, चल चल मेरे साथ ब्रो. I really like that song. ये पैंडेमिक के काफी पहले लिखा था मैंने चल चल मेरे साथ, पर तभी भी माहौल कैसा था ना, काफी हेट और लोग एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे थे, अगेंस्ट बोल रहे थे. तो मुझे लगा कि यार एक ऐसा ट्रैक होना चाहिए जो सबको जोड़े और जो सबको थोड़ा गुड वाइब्स दे और मोटिवेट करे, बोले चल भाई साथ में चलते हैं और मचाते हैं, क्योंकि सबके लिए बहुत जगह है, सबके लिए बहुत काम है. ये दुनिया बहुत बड़ी है, अब तो ये दुनिया की के बाहर भी पहुंच चुके हैं हम. तो सबके लिए जगह है. अगर हम मिल बांट के रहेंगे तो सबको मिलेगा और सब खुश रहेंगे. और खुशी को मैं चेज करता हूँ बहुत वेरी वेरी डियरली. वो मेरा कांस्टेंट प्रायोरिटी है, हैप्पीनेस. तो वो उस वाइब में लिखा था और उसमें मैंने अपने काफी थोड़े डिटेल्स जो बचपन के, जो आगे के, जो प्रेजेंट के, सब कवर किए. तो वो गाना मेरे लिए भी काफी, मतलब जो उसका पहला लाइन है, सहमत ना तू इस पर से तो रहमत इन हालातों में, और सहमत ना इंसाफी को जीते अब जज्बातों से, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था. वो मैंने फर्स्ट वर्ड जो लिखे थे कि अगर आपको ये नहीं पसंद है जहाँ आप रह रहे हो, जो हालात हैं वो आपको नहीं जम रहे, तो फिर मत रहो उसमें. कुछ बोलो, आवाज उठाओ और कुछ करो और उसको बदलो. खाली रोने से या कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला. कुछ करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा. लोग सोचते ना यार मैं इतना सा कर दूंगा क्या फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है. बूंद बूंद से सागर बनता है. तो वो उस वाइब में लिखा था. वांना बी रैपर. अभी इसमें चल चल मेरे साथ में आपने बोला था बटाटा तेरी भाभी. हुआ है बटाटा तेरी भाभी? बटाटा वड़ा मेरी वाइफ है. बटाटा वड़ा जिनका नाम है श्वेता त्रिपाठी शर्मा. Yes. बहुत ही उम्दा कलाकार हैं वो, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन था और अब वो मेरे वाइफ बन चुके हैं. तो मेरा ड्रीम पूरा हुआ. जिनका मैं फैन बना उनसे शादी कर लिया. तो उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो बटाटा वड़ा से जाने जाते हैं. तो बटाटा वड़ा इज माय वाइफ. तभी मैंने कहा है खुश तेरा भाई और बटाटा तेरी भाभी, क्योंकि सब जानते हैं कि बटाटा वड़ा मेरी वाइफ है और मैं कितना मोहब्बत करता हूँ उससे वेरी ओपनली. आई बिलीव इन लव. आई बिलीव कि बहुत लोग प्यार में विश्वास नहीं करते, वो खाली इसलिए शादी करते क्योंकि सोशल प्रेशर है, सोसाइटी का ये नॉर्म है. बट मेरे हिसाब से लव इज द बिगेस्ट सुपर पावर इन द यूनिवर्स. अगर आपको और प्यार मतलब वाइफ नहीं होता, प्यार किसी से भी कर लो, माँ बाप भाई बहन, प्यार बहुत ही बड़ी चीज है. तो मैं ऑफन मेंशन करता हूँ उनको मेरे गानों में, मेरे हर वीडियो में कहीं ना कहीं उनका रेफरेंस होता ही है. तो आई हैड टू पुट हर नेम, शी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द ईपी. Okay. Next song. Next song is Shwapon. Swapon. Shwapon means dream in Bengali. तो Shwapon का कहानी कुछ ऐसा है कि, तो एक सेकेंड ना, स्वपन मतलब बंगाली वर्ड अभी क्यों यूज किया यहाँ पे? तो इसका भी that's actually a very good question. इसका जवाब ये है कि मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ जिसका नाम है मैदान. एक फिल्म है. अमित शर्मा उस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्होंने बधाई हो बनाई है, और अजय देवगन उस फिल्म के लीड एक्टर हैं. जो एक कोच का पार्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. वो नेक्स्ट ईयर, अभी बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक उसका डिले हो गया रिलीज. नेक्स्ट ईयर अगस्त में ही रिलीज होगा.
तो उसमें मेरा जो पार्ट है वो एक लेजेंड है, बंगाली लेजेंड है जिनका नाम है पीके बैनर्जी। वो इंडिया के स्ट्राइकर थे, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इंडिया हैज एवर सीन। और ये उस दौर की बात है जब इंडियन फुटबॉल बहुत ही टॉप लेवल पे चल रहा था। तो इट्स एन ओड टू फुटबॉल। मुझे फुटबॉल से बेइंतहा मोहब्बत है, मेरा फर्स्ट लव है फुटबॉल। तो मैं एक बंगाली लेजेंड का पार्ट लेकर रहा हूँ, पीके बैनर्जी। वो हाल ही में गुजर गए। सो आई वी शॉट इन कैलकाटा फॉर दिस फिल्म, वी शॉट अ लॉट इन कैलकाटा। तो मुझे ना ये फ़िल्म के दौरान प्रिपेयर करते-करते मैं बंगाली भाषा सीख रहा था और बहुत बंगाली लोगों से बात कर रहा था कि उनके कल्चर के बारे में जानूँ, थोड़ा समझूँ, जस्ट टू गेट इनटू द कैरेक्टर अ लिटिल बिट। और मुझे एक तरीके का मेरा एक रिश्ता बन गया कलकत्ता से, बंगाल से, वो कल्चर से। तो उस रोल के लिए मैं एक गाना सुना, टैंक्वा टाउन, जिसमें एक बंगाली कोरस है, बहुत बढ़िया। तो वो मुझे अटक गया था, वो रोल के लिए मैं हमेशा वो सुनते रहता था और आई यूज्ड टू कीप लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। सो बंगाली मेरे ज़हन में अटक गया और कोइंसिडेंटली एक प्रोड्यूसर है इंखाट, जिन्होंने ये गाना बनाया है। पागल आदमी है वो, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री। द काइंड ऑफ म्यूजिक ही इज़ मेकिंग, आई डोंट थिंक एनीवन इज़ मेकिंग दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। तो उन्होंने ना मेरे को एक बीट भेजा। वो कह रहे हैं कि यार एक मेरे पास बीट है, आप देख लो। मैंने एक्चुअली उनको रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे, उनके गाने सुन के मैंने बोला यार तुम्हारा काम तो बहुत ही अच्छा है, कुछ है तुम्हारे पास? तो उन्होंने मुझे एक बीट भेजा जिसमें बंगाली वोकल्स थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि बंगाली वोकल्स उसने सैंपल करके बनाए थे, बट वो वोकल्स हम यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि वो सैंपल पैक जो था वो इट वाज़ नॉट यूजेबल। तो हम फिर बंगाली सिंगर्स को ढूँढे और हमें दीपानिता जी मिले जो माइंड ब्लोइंग सिंगर है। तो उन्होंने ये रचा है, जो कोरस है वो रचा है, उन्होंने कंपोज़ किया और उन्होंने हमें भेजा और हम सुन के पगला गए। मतलब हमने बोला यार ये तो नेक्स्ट लेवल है। तो उधर से बंगाली लैंग्वेज का दैट्स द स्टोरी ऑफ व्हाई बंगाली सिंस यू आस्क्ड। और स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ भालो तो मतलब क्या बोलता है क्या भाई, बोलता जो भाई? है ना वो बंगाली हाँ। स्लैंग है। हाँ, तो ये बंगाली का रिश्ता, मेरा और बंगाल और कलकत्ता का रिश्ता, और बहुत ही क्लोज कनेक्शन है बिकॉज़ ऑफ दिस रोल दैट आई प्लेड एंड व्हिच इज़ व्हाई दैट सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। शोपन। ओके। वाना बी रैपर? तो वानाबी रैपर भी एक बंगाली कनेक्शन है, उसमें जो प्रोड्यूसर है मिस्टर डॉस, वो भी कलकत्ता के हैं। फैंटास्टिक प्रोड्यूसर, अगेन आई लव हिज वर्क। तो मैंने एक्चुअली एक वर्स लिखा था वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए, पिछले साल मार्च में आता है। तो हमने ऐसे ही वर्स करना था, साइफर करना था स्पिटफायर और मुझे। तो मैंने वो पहला वर्स लिखा था, 13 साल का था मैं, नाटा मोटा चश्मे वाला वानाबी रैपर। क्योंकि हमें हमें ये दिखाना था कि म्यूजिक हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती है और कैसे एंटर की हमारे लाइफ में। तो हमने एक नॉस्टैल्जिक सा वर्स लिख दिया। फिर मुझे काफी जमा वो वर्स, मैंने कहा ये इसमें कहीं ना कहीं गाना है। तो मैंने दूसरा वर्स लिखा, कोरस नहीं लिखा था तब तक। और उसके बाद मैंने एक यूट्यूब बीट पे ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। फिर मिस्टर डॉस के बीट पैक आए मेरे पास और एक बीट ये जो है फिलहाल बीट, वो सुना और मैंने बोला ये तो परफेक्ट फिट है। और कोइंसिडेंस है, उसने कभी गाना नहीं सुना था, मैंने कभी वो बीट नहीं सुना था, बट इतने परफेक्टली फिट हुआ वो गाना कि मैंने कहा ये तो बनाना पड़ेगा। मैंने बोला कि ब्रो आई वुड लव टू वर्क विद यू एंड गेट दिस बीट ऑन। देन वी हैड टू लुक फॉर अ सिंगर। मैंने कोरस लिख दिया था बट मैं तो गा नहीं सकता, मतलब। तो मैं ढूँढ रहा था और ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एक मेरे दोस्त हैं, तारुक रैना, वो भी एक एक्टर सिंगर है। तो उनके इंस्टाग्राम पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विद और भी खूबसूरत आवाज़ को देखा जिनका नाम था डेलराज। मैंने कहा यार ये तो मतलब इनसेन टैलेंट है ये, मतलब कितनी टैलेंटेड लड़की है। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि इट विल बी अ प्रिविलेज इफ यू कैन वर्क विद मी, एंड देन शी केम ऑन बोर्ड एंड दैट्स हाउ वानाबी रैपर केम टुगेदर एंड इट्स द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। इट्स नॉस्टैल्जिक, अब तक क्या हुआ है, अब तक का सफर और आगे जो सफर मैं जीना चाहता हूँ, वो एक उसका मिक्सचर है। ओके, ये तो हो गया रैपर वाला स्टोरी। अभी लेट्स गो बैक। आप कई साल से थिएटर भी कर रहे हैं? हाँ जी। करेक्ट। तो उस जर्नी के बाद बताओ, मतलब क्या पहले रैपर बनने का प्लान था कि एक्टर बनने का प्लान था? यार मुझे एक्चुअली प्लान अगर आप पूछ रहे हो ना, प्लान बनना क्या था, तो एक्टर तो मैं बहुत बचपन से बनना चाहता था।
रैपिंग मैं करता था, बनना नहीं था, पर मैं रैपिंग एज अ पैशन करता था बचपन से ही, मतलब बहुत बचपन से। 8 माइल आई थिंक मैंने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में, जब मैं 14 साल का हूँ, और उसके 2 साल पहले एमिनेम से मुलाकात हो गई थी मेरी, मतलब उनके गानों से। तो एक रिश्ता बन चुका था हिप हॉप के साथ, और मैं लिखता था माय फादर, माय मदर, माय कंट्री, ऐसे पोएट्री लिखता था। फिर धीरे-धीरे वो पोएट्री से मैं कहीं-कहीं से काज़ा होता था, तभी एक डाउनलोड करने के लिए एक ऐप ऐप भी नहीं कह सकते, सॉफ्टवेयर बोल लो। तो उधर से मैं बीट्स डाउनलोड करके कुछ-कुछ लिखता था, टाइम पास ऐसे ही। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं प्रोफेशनली रैप करूँगा, क्योंकि बट मेरा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था फॉर हिप हॉप, फॉर एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स। लिखना मुझे बहुत पसंद था। आगे जैसे-जैसे ये शौक बढ़ता गया, मैं लोगों को देखता गया, मैंने कहा कि चलो हम भी और लिखते रहते, और वन डे मैं अपने दोस्तों को सुनाते रहता था। और मेरे दोस्तों ने बोला, यार इतना अच्छा लिख रहा है, गाने ही बना दे। तो मैंने कहा यार कौन सुनेगा मेरे गाने, ऐसी सब बातें हुई, बट इवेंचुअली वो बात कहीं मेरे ज़हन में अटक गई कि हाँ यार, मुझे मौका है लोगों तक मेरी बातें, जो मेरे ख़्याल है वो पहुँचाने का। तो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट, व्हाई नॉट टेक दैट अपॉर्च्युनिटी एंड सेंड म्यूज़िक, क्योंकि मैं वही सोचता हूँ कि डिट्रॉइट में अगर कोई बैठ के अब गाने लिख रहा था, वो सुन के बॉम्बे में कोई लड़का इंस्पायर हुआ हिप हॉप करने के लिए, सिमिलरली मुझे अगर वो मौका है कि शायद कोई मेरी आवाज़ सुन के रैप ना करे, पर कहीं न कहीं इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए। एक दिन जिम में ही बोल दे, यार चल मैं थोड़ा और वेट उठा लेता हूँ, या एक दिन लाइफ में बोल दे, चल यार कुछ और कर लेते हैं। थोड़ा भी इंस्पायर अगर मैं किसी को कर सकता हूँ, मेरे मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा एबिलिटी, अपॉर्च्युनिटी है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो मैंने अपना पहला जो रैप है, वो लिखा मेक इट हैपन। वो मेरा नी टूटा हुआ था, मेरा एसीएल फट गया था फुटबॉल खेलते-खेलते, और मुझे मलेरिया साथ में हो गया था। तो 6 महीने में बेड रेस्ट में था, और मुझे बहुत ज़रूरी था मोटिवेट करना खुद को, दूसरों को नहीं। मैं खुद ही ऐसा मर चुका था एकदम, मतलब दिन भर घर पे बैठा रहता था, और मतलब काफ़ी डिप्रेस्ड था। तो मैंने कहा ये इससे हिलना पड़ेगा, और मेरी आवाज़ मुझे निकाल पाएगी। तो मैंने गाना लिखा मेक इट हैपन। तो वहाँ से सफ़र चालू हुआ मेरा, जो पहला गाना जो मैंने बीट बनवाया एक दोस्त से, हिमांशु, जो अभी एक बहुत ही बड़े बैंड के मेंबर हैं, येलो डायरी। उन्होंने ये प्रोड्यूस किया, वहाँ से एक गाना बना, और वो गाना बहुत अ, अच्छे से रिसीव हुआ। जिन लोगों ने सुना वो काफ़ी इंस्पायर और मोटिवेट हुए, जबकि मैं खुद को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा था। बट लोग इंस्पायर हुए, तो मैंने कहा चलो कुछ तो है, और वहाँ से सफ़र चालू हुआ। वो इसको आई थिंक 5 या 6 साल हो चुके हैं, ये 7 साल हो चुके हैं ये बात को, एंड नाउ वी आर हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, थैंक गॉड। अरे मैं मतलब मैं बोलूंगा कि मेरे को स्लो चीता के साथ बात करने को मिल रहा है यार। अरे नहीं भाई, आई एम आप लकी। लोग हो तो हम हैं भाई। कितने लोग, नहीं अब बेसिकली आप लोग हो तो हम हैं। नहीं तो अभी देखो मैं बेसिकली बताता कितने सारे आर्टिस्ट के साथ लोग मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पाते, एंड आई एम लकी आई एम टॉकिंग टू यू। नहीं भाई, लकी हम दोनों हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप अपने आप को लकी मानते हो कि आप मेरे से बात कर रहे हो, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मतलब मतलब वी देखो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पावर हम में कुछ नहीं। कोई भी आर्टिस्ट ले लो, मैं या शाहरुख खान, या कोई भी आर्टिस्ट ले लो, उनको कोई पावर नहीं। पावर देखने वाले या सुनने वालों में। अगर आपने मेरे गाने नहीं सुने और आपने बोला नहीं ये कचरा है, तो गया मैं कितने भी गाने लिख दूँ, मेरे में वो पावर नहीं है। वो पावर लिसनर्स में है, सपोर्टर्स में है, जो हमें इतना प्यार देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें कोई हैसियत मिलती है ज़िंदगी में। सो आई रियली वैल्यू माय लिसनर्स अ लॉट। मतलब एनीवन हू इज़ हियरिंग माय म्यूज़िक, वेदर दे लाइक इट और नॉट डज़न्ट मैटर, बट कोई 2 ढाई 3 मिनट निकाल के मेरा गाना सुन रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी तो आप ठीक आए है। थे, डीएमसी आई थी और मिंटा आया था, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, ओके। करेक्ट। रूम था, मिंटा में, डीएमसी थे, हाँ एंड यू वर शूटिंग, हाँ। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। और दैट टाइम भी आप मतलब बहुत एक्साइटेड थे, मतलब लाइक बिल्कुल। मैं तब भी देखा यू आर एक्साइटेड, मतलब अगर तीनों की बात करें तीनों में सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम थे। एक्साइटेड मैं रहता ही हूँ भाई, मेरे को एक्साइटेड रहना बहुत अच्छा लगता है। ओके। फेवरेट इमोशन है। ओके। सो अभी आप तो भी कई साल से मतलब हिप हॉप को देखते हुए आ रहे हो, तो अभी तक के हिप हॉप में क्या क्या चीजें ग्रो हुई है? यार अभी क्या हुआ है ना, पहले हिप हॉप मेरे ख्याल से पहले लोगों को एक लग्जरी था ऑफ आराम से आगे बढ़ने का, कि 1 साल में 1 गाना, 2 साल में 3 गाने, आराम-आराम से प्रोग्रेस हो रहा था, पर धीरे हो रहा था।
अभी क्या हुआ ना, हिप हॉप फट गया सडनली। हर गली में रैपर है, हर कोई रैपर बनना चाहता है, जो बहुत अच्छी चीज है, मतलब इज वेरी गुड फॉर द कल्चर की ग्रोथ हुए। पर उसके वजह से प्रोग्रेस रेट ना बड़ा तेज हो गया है, जिसमें बहुत मजा आ रहा है कि आपको अपना गेम कॉन्स्टेंटली लेवल अप करना है, क्योंकि नहीं तो आप पीछे छूट जाओगे। जो 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 रैपर्स को मैं भी जानता हूँ इतने 7-8 साल से, वो सडनली 8 साल के बाद अभी ऐसा म्यूजिक निकाल रहे, मैं कहता हूँ यार कहाँ था, मतलब ये तो ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं रहा था, पर अब सबने एक लेवल अप किया है। द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट्स कमिंग आउट ऑफ इंडियन हिप हॉप इज इनसेन, मतलब आई कैन नॉट बिलीव द टैलेंट जो हमारे देश में 13-13 साल के लड़के फाड़ रहे हैं यार माइक को, बूथ में उनको एक बीट दे दो वो मचा रहे हैं। तो ये बहुत ही प्लस साइन है बहुत चीजों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि वी कांट टेक आवर सीट्स फॉर ग्रांटेड। हमें एक जगह दिया है हिप हॉप ने इस कंट्री में, एंड वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमें कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहना है और उसी में मजा है यार, नहीं तो आप अटक जाओगे ना तो कैसे, स्टिल वाटर में फंगस ग्रो हो जाता है, आपका ग्रोथ बंद हो जाता है। जो चलती पानी है वो फ्रेश रहता है, तो हमें चलते रहना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा विद टाइम। और इट्स अ वेरी प्लस साइन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, क्योंकि दे वोंट हैव टू, दे विल हैव टू लिव अप टू हायर स्टैंडर्ड्स, यू नो। आप एक कोई बेसिक सा गाना बना के हिट नहीं हो जाओगे, आपको अभी बहुत बढ़िया गाना बनाना पड़ेगा टू गेट योर नेम अक्लेम्ड इन सी। तो एक बहुत ही सही दौर है फिलहाल हिप हॉप का, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। जैसे अभी आपने बताया ग्रो कर रहे हैं और नए नए ट्रैक्स आ रहे हैं, सो व्हाट अबाउट योर फ्यूचर ट्रैक्स और आगे के प्लान्स क्या क्या है? भाई हमारा तो गोला भारी भरा पड़ा है। हमारे पास बहुत ज्यादा म्यूजिक है जो जो रेडी है, मतलब अलग अलग फेजेस में है। लिखाई सबका हो गया है, अभी उसमें म्यूजिक आना है, प्लान आना है, सब आना है, बट देयर आर लॉट ऑफ ट्रैक्स दैट मीन अ लॉट टू मी। एक ट्रैक है जो मैं अपने लाइफ पे बहुत करता हूँ, आंखों का तारा, which is about rape and about generally how women are treated in this country, जो मुझे बहुत जल्द डालना है। एक और ट्रैक है जो एंटी अथॉरिटी है। These are much more serious, topics. They're more socially conscious. तो ये भी मुझे बाहर डालना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये भी मेरा एक बहुत बड़ा पार्ट है टू स्प्रेड अ गुड मैसेज। तो बहुत सारे ट्रैक्स हैं, अब कब कैसे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1 महीने में मेरे 5 ट्रैक्स रिलीज हुए। बड़ा घर छोटा लड़का, महफिल है हिप हॉप और 3 ये ईपी पे हो गए। तो आई थिंक आई वांट टू लेट दिस सिमर लिटिल, लोग सुने समझे मेरी कहानी, थोड़ा जाने मुझे, क्योंकि मेरे गानों के जरिए आप मेरी कहानी सुन के आप शायद मेरे से थोड़ा ज्यादा वाकिफ हो जाओ, थोड़ा रिश्ता बढ़ जाए, एंड देन फिर फेंकते रहेंगे भाई गाने एक पे एक, एक पे एक, पे एक। हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। सो स्लो चीता का कोई फेवरेट रैपर की अगर बात करूं तो वो कौन होगा? एवर लाइक मतलब पूरे पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री, पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री में, इंडिया में? एक पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री में और एक इंडिया में। I mean, it has to be Eminem. I have not been inspired by anyone like I've been inspired by Eminem. तो मैं हमेशा बोलता हूँ Eminem को साइड में रख दो, क्योंकि जो भी हिप हॉप है इट्स Eminem, फिर बाकी सब आते हैं। तो एक तो चुनना नामुमकिन है, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ ओल्ड स्कूल सीन से। न्यू एज हिप हॉप से मैं उतना इम्प्रेस नहीं हूँ जितना ओल्ड स्कूल हिप हॉप, जितना मैं सुनता था, जो वाइब है उसमें इट्स अनमैच्ड। तो ओल्ड स्कूलर्स जो हैं जैसे कि टूपाक, ड्रे, जेजी, एमिनेम तो हो ही गए, नाज, बिगी, जी यूनिट। एक्चुअली जी यूनिट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो एक 50 सेंट का क्रू था, द गेम, 50 सेंट, मतलब बहुत बड़ा फैन था मैं उनका। अभी तो स्प्लिट हो गए सारे। D12 जो एमिनेम का क्रू था, तो इन सब से मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। सो इवन आई लाइक टू डू ओल्ड स्कूल हिप हॉप मोस्ट। ओके, और इंडियन में? इंडिया में बहुत है भाई, इंडिया में तो हमारे इंकिंग में जो रैपर्स हैं, मैं उनको इतना पसंद करता हूँ, जो स्पिटफायर, कामबारी और डेविल द राइमर, तीनों पागल हैं। बहुत बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, और उनका मैं जर्नी डे 1 से हम साथ में हैं, तो they are obviously very very special to my heart. But even one crew that I've been listening to a lot is सीधे मौत, एक duo है दिल्ली से। वो भाई अलग अलग लेवल का खेल रहे हैं यार वो, मतलब they have some incredible lyrics writing, so I really fuck with them, they're really good. मैं तुमको बताऊं, पूरे अगर इंटरव्यू में सबसे टफ क्वेश्चन था ना तो यही क्वेश्चन था, कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई एक रैपर बता दो
फिर याद आता है नहीं, जैसे अभी आपने सीधे मौत बोला, अब सीधे मौत के जैसे ये नाम लो तो मेरे को याद आता है फुल पावर, फिर फुल पावर से यंग स्टफ, फिर उससे ऐसे करते करते वो सीन ऐसा होता है कि वो लिस्ट बढ़ता रहता है। वो भाई मुझे वही मैं कह रहा हूँ कि इंडियन सीन में इतने नाम है ना, मैं ले सकता तो सबके लेता, मतलब मुझे सबका मतलब डिवाइन मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, बिकॉज उसका जो स्वैग, लिरिक्स, डिलीवरी, ही इज द कंप्लीट पैकेज। इफ यू आस्क मी, इन इंडिया he is the most complete rapper. He has delivery, he has lyrics, he has music sense, he has presence. Live में वो फाड़ देता है, अगर आप उसको डिवाइन को लाइव देखो, he is incredible. तो he's right up there for me. Divine is like he's running shit, man. He's making moves, solid. Yes. अभी ये बात तो होगी आपको सब रैपर्स को लेके, अब मुझे ये बताओ जो नए रैपर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? यार बहुत बहुत मैसेजेस हमें भी आते हैं कि यार हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरा ये मानना है कि आप खुद की हेल्प कर सकते हो बस। यहाँ कोई किसी का नहीं है, आप खुद के हो, और सारे जवाब अंदर है, बाहर नहीं। आप अंदर थोड़ा ढूंढो अपने आप को, और मेहनत का फल मिलेगा आपको। फल मतलब वो तो आना ही आना है, कितना और कब, दैट डिपेंड्स ऑन नसीब। बट अगर आप मेहनत करोगे आपको कुछ मिलेगा। तो आप अपने आप पे भरोसा रखो, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन टू डू एनी फेवर्स। अपने आप पे भरोसा और सच्चे रहो यार। अगर आपने देखा कि दो लोग कुछ बोल रहे हैं और उसको अटेंशन मिल रहा है, तो वो ही मत बोलो। आपके लाइफ में जो ट्रू है, आप जो मानते हो उस पे अड़े रहो। मेरा अगर आज मन है कि मैं खुशियां फैलाऊं, तो मैं खुशियां फैलाऊंगा। तो क्या होता है अगर हेट को ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, कोई बात नहीं यार, वो मेरा मानना नहीं है। किसी दिन अगर वो मेरा मानना है तो मैं वो करूंगा, बट बी ट्रू टू योरसेल्फ। मतलब सच्चे दिल से आप कुछ लिखोगे ना, तो वो लोगों तक पहुंच जाएगा कैसे ना कैसे। और एक चीज, मतलब ऐसा हर किसी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहां से पूरी चीज चेंज होती है। तो ऐसा वो कौन सा गाना था जो आपको सबसे स्पेशल है, आपके लिए सबसे स्पेशल है? मतलब किसी और का गाना नहीं, आपका खुद का, जो आपके लिए सबसे स्पेशल है, सबसे स्पेशल। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है यार। सबसे स्पेशल, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है यार। मतलब क्योंकि क्या है ना भाई, ऐसा होता है कि हर गाना ना मेरे दिल का एक टुकड़ा है, हर गाना। अब आप मेक इट हैपन का मैंने आपको बताया, टू द टॉप उसके बाद जो मैंने लिखा था वो एक बहुत ही स्पेशल गाना है, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्टेड हिंदी रैप इन माय लाइफ। आधा इंग्लिश है, आधा हिंदी है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक था मेरी जिंदगी में, मुझे खुद को बताने के लिए कि मैं वहां पहुंचूंगा, टू द टॉप। मेरी मंजिल वो है, वो मैं पहुंच के रहूंगा। उसके बाद डोंट होल्ड बैक तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि दैट्स व्हाट पुट मी ऑन द मैप। हिप हॉप के इंडस्ट्री में मेरा बर्थ उससे हुआ। रणवीर सिंह से मैं वहां मिला, इंकिंग के पूरे टीम से मैं वहां मिला, तो वो तो बहुत स्पेशल है। पर वो साइफर है, अब वो मेरा खुद का ट्रैक नहीं है, बट वो उतना ही स्पेशल है। उसके बाद बड़ा सा छोटा लड़का, वो मेरी पूरी कहानी है यार। वो जो चीज मैंने कभी किसी से बात नहीं कर पाया, वो मैंने एक गाने में डाल दिया, मेरे पूरे फैमिली के बारे में। और फिर ये ईपी तो मतलब, सो इट्स इम्पॉसिबल टू चूज भाई, इट्स इम्पॉसिबल टू चूज। एक दिन मेरे पास ये जवाब होगा, आज नहीं। तो जिस दिन इसका जवाब होगा तो फिर से क्वेश्चन करने मैं ही सामने आऊंगा। डन ठीक है, ओके। सो एक चीज जो इम्पोर्टेंट थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अभी इन सब गानों के बारे में तो सुन लिया, अभी चल चल मेरे साथ एक बार हो जाए। चल चल मेरे साथ परफॉर्म करूं मैं? हाँ चलो ठीक है, बोल रहे हो तो कर ही देते हैं, थोड़ा बजाते हैं। मन तो मेरा भी है सुनने का। चल चल मेरे साथ, जो भी मन करे छोड़े करने का भाई, खाना है तो खा, खाली करने का नहीं। चल मेरे साथ करने का नहीं, गर्मी है तो दूध जैसा हटने का नहीं। जो भी मन करे छोड़े करने का नहीं, खाना है तो खा, खाली करने का नहीं। सहमत ना तू इस पर से तो रहमत इन हालातों में, और सहमत ना इंसाफी को तू जीत लिया जज्बातों से। सब ख्वाबों में खोए रहते बादशाह की बातों के, और सालों से उन यादों में डूबे रहते ख्यालों में। अपनी मूवियां भी तू करते मुफ्त में गाना बांटो में, मांगते की भीख साले बनते एहसानों से। सोते रहते रोज जागो 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 में, नफरत करने से
मांगा कल सुबह मेरे पास आया नदी से नदी का मुलका जिसको देख लोग बोले उसको फर्क नहीं पड़ता तू क्या जाने लगे मुझे मारा ऐसा झटका सकता माइंड मेरा टाइम टाइगर शॉट जैसा बनता सी पूरा भरता तेरा भाई फुल करता कमाना नहीं जाना खाली किया था मैं खर्चा अमीर मेरा बाप बिगड़ा मैं बच्चा पर कलम मेरे साथ और लड़का मैं सच्चा प्यार चल मेरे साथ गर्मी है तो दूध जैसा बटने का नहीं जो भी मन करे छोड़े डरने का नहीं खाना है तो खा बटने का नहीं चल मेरे साथ गर्मी है तो दूध जैसा जो भी मन करे छोड़े डरने का नहीं खाना है तो खा डरने का नहीं कम तो डुबाया एक बोतल रम से ठोकर खाया उड़ा सीधा इस मैदान जंग में ठोकर का जो खाता आज खड़ा अपने दम पे हारा काफी फिर मैं जीता बोलो बाजी घर में सबका मैंने बार वही बातें याद आती मुझे तो सताती लेकिन फिर मन हुआ हल्का शांति नहीं मिले मुझे कहीं कुदरत ने पहचानी की मेरी किस्मत मुझसे मेरा साथी द्वारा खुश तेरा भाई और बताता तेरी भाभी अब पूरा भी आगे मांगे माफी क्योंकि नहीं मेरा साथ ना उखाड़ पाए आने ले आने को आगू चाची वो हवा ना मुझा पाए बना मैं चिकाई वो सोच है रही नोरा सारे गाने जब फटे तो पटाखा लगे आ गया दिवाली चल तेरे साथ गर्मी है तो दूध जैसा ये था मेरा भाई हाँ सो अभी ये सब बातें होगी सारी चीजें बहुत सिंपल रही अब मुझे एक बात बताओ ना आपका स्ट्रगल कैसा रहा स्ट्रगल भाई मेरा ये है ना कि मैंने इसमें भी बोल दिया है अपने गाने में कि मुश्किल जो है ना वो मेरा साथी है स्ट्रगल है ना वो हम सबका साथी है उसको दोस्त मान के चलना पड़ेगा अगर हम सोचे ना कि अभी स्ट्रगल है कल ठीक हो जाएगा कल ठीक नहीं पर उसको दोस्त बना दिया ना तो स्ट्रगल नहीं लगता मुश्किलें आती रहती हैं मेरे बहुत मुश्किलें हुए हैं मतलब काफी बड़े लेवल के लोगों को लगता है अक्सर ऐसा लगता है कि बड़ा घर छोटा घर का मैंने उसके लिए लिखा था अक्सर लोगों को ये मानना है कि अगर आपके पास एक लाइफस्टाइल है या आप उस लाइफस्टाइल में जीते हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं है पर जिस बिकॉज आपके कमरे में एसी है इसका ये मतलब नहीं आपको दर्द नहीं होता आपको दुख नहीं होता आपके दुख और दर्द अलग होते हैं और वो बहुत चोट लगता है उन दुख को सहने में मैं ये भी मानता हूँ कि यार अगर आप मुझे सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है पर मेरा ये कहना है ना कि सबका स्ट्रगल अलग होता है जैसे कि अगर मेरे पास कुछ नहीं होता मैं ग्राउंड जीरो से चालू करता तो आप जमीन से गिरोगे तो जमीन पे कितनी चोट लग जाएगी खरोच आ जाएगी है ना आपको अगर भगवान ने या डेस्टिनी ने या नसीब से आप ऐसी जगह पैदा हुए हो कि आप चालू करते हो 100 माले पे है ना सबको लगता है वाह यार ये तो काफी ऊपर है वो 100 माले से जब आप गिरते हो ना तब ज्यादातर आदमी मर जाते हैं आपका हर हड्डी टूट जाता है आपको ज्यादातर क्या हर कोई आप फट जाते हो पूरी तरह से फट जाते हो आपके हड्डी नहीं चलते वहां से अपने पुर्जों को समेटना वापस खड़े होना और बोलना अब चालू करते हैं और फिर वो चढ़ाव चालू करना ना उसमें एक बहुत ही मतलब उसके लिए बहुत बहुत साहस सेल्फ बिलीफ और आत्मविश्वास की जरूरत है और वो शायद कोई समझे ना और मुझे किसी को समझाना भी नहीं है मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे पास है जो मौके मुझे मिले और जैसी भी लाइफ है आई एम वेरी हैप्पी एवरीथिंग हर मुश्किल ना भाई मुश्किल के टाइम में ऐसे सर पकड़ के बैठता हूँ कि यार लग गए 2 साल बाद में मैं सोचता हूँ कि यार इस मुश्किल ने मुझे क्या तोहफा दिया यार मेरा पैर फटा था मेरे को मेक इट हैपन गाना दे दिया उससे मैं हिप हॉप चालू कर दिया मैं अपने कंपनी में काम करता था फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेरे फैमिली बिजनेस वहां से मुझे फेंक दिया गया वहां से फेंका तो मैं एक आर्टिस्ट बन गया यार आज मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मैं खुश हूँ कमरे में मैं खुशी नहीं था वो कैबिनेट में खुशी नहीं था जितने भी पैसे दे दो खुशी नहीं मिल पाई मुझे आज किसी ने मुझे पिछवाड़े पे लात मारी तो मैं गिरा और तो मैं असलियत समझा अपने बारे में कि यार ये सब मेरे लिए नहीं है मैं एक परफॉर्मर हूँ एक आर्टिस्ट हूँ मुझे एक्टिंग और रैपिंग करना है और मैं वो कर रहा हूँ तो हर मुश्किल को साथी बना दो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाए थैंक्स भाई थैंक्स सो थैंक्स अपना टाइम देने के लिए बस क्या भाई ऑफ कोर्स यार थैंक यू मुझे ये शो पे लाने के लिए आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू किलिंग इट भाई
तुम्हारा भी जर्नी बहुत स्पेशल है और तुम मचा रहे हो, प्लीज मचाते रहो। दुआ करूंगा कि तुम भी फाड़ते रहो, हम भी फाड़ते रहें और फिर मिलते सेम फिर से मिलते रहेंगे, हर साल हर बार मिलते रहेंगे, बार बार कुछ ना कुछ नई चीजों के साथ। डन विनय मेरा भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, टेक केयर, बी सेफ। सेम, टेक केयर भाई, बाय बाय, थैंक यू। ओके, सी यू, बाय बाय। Radio